मॉर्निंग, नमस्कार। अक्टूबर जैसे कि आप जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है और वो है कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सब जानते हैं कि रिसेंट कुछ इयर्स में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और वो फीमेल्स में पाए जाने वाला नंबर 1 कैंसर बन गया है। तो इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये कि जो लेडीज़ हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस बहुत आ गई है और जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है वो उनके एक डेली रूटीन लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो गया है। और सेकंड जो रीज़न है ब्रेस्ट कैंसर के इंक्रीज होने का वो है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम जानते हैं। तो उसकी वजह से जो है ओवरऑल इंसिडेंस जो है या टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वो इंक्रीज हो गए हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। और उसके लिए जो है फीमेल्स को अपनी ब्रेस्ट के बारे में अवेयर होना चाहिए। मतलब अगर वो रेगुलरली अपनी ब्रेस्ट को पैल्पेट करके देखती हैं तो दे विल बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो कैसे कितने क्या लंप्स हैं उनकी ब्रेस्ट में या क्या फील है। तो अगर वो कोई भी उसमें नई चीज़ आती है, कोई नया लंप आता है, सिस्ट आता है, स्वेलिंग आती है, तो उसको वो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं, अपने डॉक्टर को से एग्जामिन करवा सकते हैं, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं और जैसे कि वो बताएंगे वैसे वो स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकते हैं। हमने अपने पेशेंट्स में जो देखा है वो ये है कि मोस्टली जो ब्रेस्ट कैंसर्स पकड़े जाते हैं वो बाय ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और बाय रूटीन स्क्रीनिंग विद मैमोग्राफी और सोनोमैमोग्राफी उससे डिटेक्ट होते हैं। और तो कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हैं वो तो ऑफ कोर्स जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वो है प्रेजेंस ऑफ लम्प। अगर आपकी ब्रेस्ट में आपको कोई लंप फील हो रहा है जो कि हार्ड है और जो मूव नहीं कर रहा है या जो एक नई डेवलपमेंट है तो वो उसको हमें आगे इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। फिर जो अगला सिम्टम है वो ये है कि अगर अंदर कोई लंप पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से जो है ब्रेस्ट की स्किन पर कुछ सिम्टम्स या कुछ चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। उनमें एक तो कॉमन चेंज ये होती है कि जो ब्रेस्ट की स्किन है वो उसमें इडीमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। आप अगर उसमें फिंगर से उसको दबा के देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि गड्ढे पड़ रहे हैं। और कभी कभी जो है जो अंडरलाइंग जो कैंसरस ग्रोथ है उसकी वजह से जो ब्रेस्ट की स्किन है वो थिक हो जाती है और उसमें टाइनी जो है बहुत छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं, जैसे कि एक ऑरेंज के पील पे होते हैं, संतरे के छिलके की जो अपीयरेंस होती है ब्रेस्ट स्किन की वैसी अपीयरेंस होती है, जो हम अपनी टेक्निकल भाषा में जिसे प्यूडी ऑरेंज कहते हैं। तो ये भी एक जो चेंज है ये अंडरलाइंग ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हो सकती है। और हम जो चेंजेस देख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर में वो निपल से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि निपल से डिस्चार्ज होना, स्पेशली अगर एक ही ब्रेस्ट में डिस्चार्ज हो रहा है और अगर वो ब्लडी डिस्चार्ज है तो वो सस्पिशियस हो सकता है। जो नेक्स्ट चेंज हम ब्रेस्ट में देख सकते हैं वो है जो निपल है उसका डीकलराइजेशन हो जाना, उसकी लाइटनिंग हो जानी या उसके ऊपर जो है कुछ पिगमेंट डीपिगमेंटेशन हो जाती है और ये अल्सर बन जाते हैं। तो उसको भी हमें आगे इन्वेस्टिगेट करवाना है। Another symptom of breast cancer is प्रेजेंस ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर। अगर कोई घाव बन गया है ब्रेस्ट के ऊपर और उससे डिस्चार्ज हो रहा है और वो इन्फेक्शन की दवाई लेने के बाद भी नहीं जा रहा है तो हमें उसकी आगे जांच करवानी चाहिए, जैसे कि अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा के जैसे भी वो टेस्ट बताते हैं वो टेस्ट करवाने चाहिए। अगर जो लेडीज़ हैं जब अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रही हैं व्हेन दे आर सीइंग इन द मिरर, अगर एक ब्रेस्ट की शेप में चेंज आया है, वो ज़्यादा बल्की हो गई है या उसमें कहीं साइड से कोई बल्ज दिखाई दे रहा है या स्किन के ऊपर कोई डिम्पलिंग दिखाई दे रही है, कोई गड्ढा सा दिखाई दे रहा है, तो वो भी कभी कभी सस्पिशियस साइन हो सकता है या एक अलार्म हो सकता है कि हमें
ऐसी ब्रेस्ट को आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फिर जो फैमिलीज़ में हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, अगर मदर को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है या सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, या मैटरनल आंट्स, पैटर्नल आंट्स या कज़न्स, इनमें अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो ऐसी फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए, और उनको जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उससे पहले ही, जो नॉर्मल पॉपुलेशन में हम स्क्रीनिंग एडवाइस करते हैं एट द एज ऑफ 40 इयर्स, तो अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो उन फीमेल्स को थोड़ी जल्दी एज में अपनी ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए, से एट द एज ऑफ 30 इयर्स। उनकी ब्रेस्ट में कोई भी ऐसे सस्पिशियस लीजन आता है या कोई ऐसी चेंज आती है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दे गेट देयर ब्रेस्ट्स एग्जामिन्ड। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कुछ जनरल सिम्टम्स भी होते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और सभी तरह के कैंसर्स का इंडिकेशन हो सकते हैं। वो है भूख ना लगना, एनोरेक्सिया, या वेट लॉस होना, अनडिजायर्ड अनइंटेंशनल वेट लॉस होना, ड्रास्टिक वेट लॉस होना, या फिर लो ग्रेड फीवर रहना कि हल्का फीवर बहुत लंबे टाइम से परसिस्ट कर रहा है और आपने कोई ट्रीटमेंट भी ली है उसके बाद भी वो फीवर नहीं जा रहा है, या फिर सूखी खांसी होना, कोई भी रीज़न की नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, सब कुछ रूल आउट हो गया है, तो भी अगर परसिस्टेंट कफ है तो उसके लिए भी हमें मतलब फीमेल्स में जो कि लायबल हैं उस एज ग्रुप में, तो उनको ऐसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन YouTube. Thank you.